हेल्थ कॉर्नर विश्वास का दूसरा नाम। 1986 से सिधारी रामलीला मैदान पर उच्च कोटि की एलोपैथिक दवाओं का एकमात्र भरोसेमंद ठिकाना। उचित दाम, कुशल व्यवहार और तेज सेवा। अब घर बैठे पाए दवाएं सिर्फ एक कॉल पर। हेल्थ कॉर्नर, आमिर एजाज साहब के साथ आपकी सेवा में। संपर्क करें 9935906912। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, शिक्षा का नया सवेरा। सर्वोदय पब्लिक स्कूल में हम शिक्षा को एक नई दिशा देते हैं। आधुनिक सुविधाओं और अनुभवी शिक्षकों के साथ हमारा लक्ष्य है बच्चों को एक ऐसा मंच देना जहां वो अपनी क्षमताओं को पहचाने और निखारें। चाहे शिक्षा हो, खेलकूद या सांस्कृतिक गतिविधियां, हर क्षेत्र में उत्कृष्टता हमारा वादा है। यहाँ हर छात्र के सपनों को उड़ान मिलती है और नैतिक मूल्यों के साथ उनका समग्र विकास सुनिश्चित किया जाता है। सर्वोदय पब्लिक स्कूल ज्ञान, संस्कार और सफलता का संगम। आज ही पंजीकरण करें और बेहतर भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। प्रेरणादायक वातावरण, शिक्षा और संस्कार का अद्भुत संगम। आज से भविष्य की तैयारी होलिस्टिक एजुकेशन के साथ आपके सपनों को दे एक नई उड़ान। और पुलिस ने प्रतियोगी परीक्षाओं में साल्वर गैंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। इनके पास से फर्जी आधार कार्ड, प्रश्न पत्र और अन्य दस्तावेज बरामद हुए हैं। पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना के निर्देशन में आजमगढ़ के थाना कोतवाली और एसओजी टीम ने संयुक्त ऑपरेशन के तहत यह बड़ी कार्रवाई की है। पकड़े गए अभियुक्तों में राम प्रवेश यादव, सुनील कनौजिया, अंकित गुप्ता और अमित कुमार कनौजिया शामिल है। इनके पास से एक अर्टिगा यूपी 61 BH 3127, 6 मोबाइल, फर्जी आधार कार्ड, 3 एटीएम कार्ड और प्रश्न पुस्तिका बरामद की गई। जांच के दौरान अभियुक्तों ने खुलासा किया कि वे पैसे लेकर परीक्षाओं में साल्वर बैठाते थे। इन गिरोह की डीलिंग 10 लाख रुपए में होती थी। मुख्य साजिशकर्ता दुर्गेश तिवारी और विकी कुमार बिहार से साल्वर और फर्जी आधार कार्ड की व्यवस्था करते थे। पुलिस ने गिरोह के अन्य सदस्यों की सलाह तेज कर दी है। वहीं पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना ने कहा कि गिरफ्तार अभियुक्त प्रतियोगी परीक्षाओं में फर्जी तरीके से साल्वर बैठाने का काम करते थे। यह संगठित गिरोह बिहार और उत्तर प्रदेश में सक्रिय था। अभियुक्तों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। पीसी आयोजित की गई है क्या है? देखिए 4 तारीख को यूपी सिविल कोर्ट में जो सेंट्रलाइज स्कीम के तहत में स्टाफ की भर्ती की एग्जाम थी, जिसमें नेशनल कॉलेज जो सिवली कॉलेज है, यहाँ पे एक अनूप सागर नाम के जो व्यक्ति है, उनकी जगह उनके जो डॉक्यूमेंट्स का और उनका जो वेरिफिकेशन किया जा रहा था बायोमेट्रिक अटेंडेंस में, तो वहाँ पे जो स्टाफ थे उनको थोड़ा इसमें शक हुआ और उस पर जब उनसे गहनता से पूछताछ की गई तो ये जानकारी हुई कि उनकी जगह पे कि विकास कुमार नाम के जो व्यक्ति है वो थाना कदम कुआई पटना बिहार के रहने वाले हैं, ये इनकी जगह पे एग्ज़ाम दे रहे थे और फिर इन्हीं की निशानदेही पे अनूप सागर हैं, इनको गिरफ्तार किया गया और इन दोनों को 4 तारीख को और 5 तारीख को गिरफ्तार करके इनको जेल पहले भेजा जा चुका है। और इन दोनों से जो पूछताछ हुई उसके आधार पे ये जानकारी प्राप्त हुई कि यहाँ पे एक गैंग काम कर रहा था, जो कि इस तरह की जो एग्ज़ाम्स होती थी उनमें पहले करीब मतलब 10 लाख रुपए तक की इनसे पहले सोल्वर बैठा के और पहले तय होता था और उसके बाद में एग्ज़ाम दिलाई जाती थी और फिर उनका सिलेक्शन ये लोग कराते थे। तो उसी में पूरा एक गैंग वर्कआउट हुआ है। इसमें एक राम प्रवेश यादव है जो कि थाना जमुनिया जनपद गाजीपुर के रहने वाले हैं, एक सुनील कनौजिया है, ये थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर के रहने वाले हैं, एक अंकित गुप्ता है, ये थाना इस्लामपुर नालंदा बिहार के रहने वाले हैं, ये सोल्वर हैं। और इसके अलावा अमित कुमार है, ये परीक्षार्थी हैं जो कि ये डोरा थाना सादात जनपद गाजीपुर के रहने वाले हैं। ये टोटल 4 लोग इसमें पकड़े गए हैं। अभी पूर्व में जो पकड़े गए थे एक बिहार के रहने वाले थे और आज जो इसमें गिरफ्तार हुए एक बिहार के हैं और 3 गाजीपुर के हैं और टोटल तिवारी हैं बिहार के रहने वाले हैं। एक बबलू यादव है जो कि जंगीपुर गाजीपुर के रहने वाले हैं। श्रवण कुमार हैं, ये भी थाना बिरनौ जनपद गाजीपुर के हैं। सूर्यकांत कुशवाहा हैं, ये थाना कोतवाली गाजीपुर के हैं। एक विक्की कुमार हैं, बिहार के हैं और अमित ये बिहार से हैं। तो 4 लोग बिहार के इसमें अभी वांछित किए गए हैं और 2 गाजीपुर के लोग हैं जो कि वांछित किए गए हैं। और इनसे जो पूछताछ की गई थी इनका यही था कि ये लोग पहले जो भी अभ्यर्थी होते थे उनसे संपर्क करते थे और 5 से लेकर 10 लाख रुपए तक उनमें तय होता था। उसके बाद में बिहार से जो लोग इस तरह के जो लोग थे सॉल्वर्स के रूप में बुलाए जाते थे और फिर उसके बाद में जो मुख्य जो अभ्यर्थी होता था उनकी जगह पे सॉल्वर्स को बिठा के और फिर उनका सिलेक्शन ये लोग कराते थे। और इसी तरीके से जो विकास कुमार है वो अनूप सागर की जगह इसमें
एग्ज़ाम दे रहा था और अनूप सागर भी यहीं पर रुका हुआ था। तो ये एक तरीके से सॉल्वर एक गैंग है, जो कि तमाम रिक्रूटमेंट्स में इस तरह के लोग जो यहाँ पे काम करते हैं। तो ये पूरा एक गैंग ही वर्कआउट हुआ है। पूर्व में भी इन्होंने कई एग्ज़ामों में इस तरह के लोगों को बैठा के और जिनमें एग्ज़ाम दिलाई, तो उसकी भी जाँच की जा रही है कि पहले इन लोगों ने क्या किया था। बाकी जो इनमें वांछित लोग हैं, चलो इनकी गिरफ्तारी के लिए हमारी जो टीम लगेगी, इनमें इनाम भी घोषित इनमें किया जाएगा। 2 लोग पहले चले गए हैं और 4 लोगों को आज गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से एक अर्टिगा गाड़ी मिली है और 6 मोबाइल मिले हैं, कुछ कूट रचित जो इनके पास दस्तावेज मिले हैं और एक एग्जाम से रिलेटेड एक प्रश्न पुस्तिका भी इनके पास से बरामद हुई है। और इसको जो वीएनएस की जो धारा 61(2), 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2) और 112(2) वीएनएस और 6/10 जो सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम है, उसके तहत इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। सर, जो सॉल्वर जो एंट्री करते थे, बायोमेट्रिक चेकिंग होती थी, क्या पता स्कूल का भी? देखिए, आज आपको सभी पता, आपको जानकारी है कि जो कंपटीशन की जितनी भी एग्जाम होती है, उन सभी में आजकल जो भी अभ्यर्थी होते हैं तो उनका बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी होता है। और उसमें कई बार ये होता है कि कई बार चीज़ें नहीं पकड़ में आती है, लेकिन बायोमेट्रिक अटेंडेंस में हमेशा ये होता है कि जब तक उनका अंगूठा या हस्ताक्षर मिलान है, ये प्रॉपरली जब तक नहीं होता है, तब तक उनको एग्ज़ाम हॉल से बाहर नहीं जाने दिया जाता है। और यहाँ पे जो सिवली कॉलेज में जो भी स्टाफ थे, इन्विजिलेटर्स थे, उनके द्वारा जब चेकिंग की गई तो इनका मिलान नहीं हो पाया था और इसी पे संदेह के आधार पर इनको गिरफ्तार किया गया था। परीक्षा की शुचिता सब बरकरार? बिल्कुल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो सॉल्वर गैंग था, इसमें कोई पेपर आउट नहीं हुआ था और कोई इसी तरह की चीज़ नहीं हुई थी। ये सिर्फ एक अभ्यर्थी की जगह एक जो डुप्लीकेट, मतलब एक तरीके से हम कहेंगे कि इम्पर्सनेशन का एक मामला था, जिसमें कि एक अभ्यर्थी एग्जाम जिसको अनूप सागर को देना था, उसकी जगह विकास कुमार इसमें एग्जाम में बैठे थे और उनको फिर वहीं मौके से पकड़ लिया गया। और एग्जाम की समाप्ति के बाद में जो मुख्य जो मेन अभ्यर्थी थे, उनको भी इसमें गिरफ्तार कर लिया गया। तो कहीं पे इसमें परीक्षा की शुचिता के साथ में किसी प्रकार का कोई कंप्रोमाइज नहीं तो ये चारों लोग जो पकड़े गए हैं सर, इनकी जगह भी ये भी किसी की यहाँ पर? देखिए, ये गैंग का काम करते थे एक्चुअली, और ये प्रोवाइड कराते थे सॉल्वर्स। तो ये कोई, मतलब ये लोग एग्जाम देने या फिर कहीं पेपर आउट करने में नहीं जाते थे, ये सॉल्वर का काम, सॉल्वर पहले हायर करते थे और जो अभ्यर्थी इनके कॉन्टेक्ट में आते थे तो उनसे पैसा लेके फिर उनकी जगह ही एग्जाम दिलाने का जो काम करते थे। तो इसमें कोई ऐसा परीक्षा की जो प्रक्रिया है उससे कहीं पे कोई कंप्रोमाइज नहीं। इनके द्वारा दिया गया एग्जाम कई लोग पास हो चुके होंगे, उनकी क्लर्क कुछ जो चीज़ जानकारी मिली है उसमें हमने कार्रवाई किया है, और बाकी जो और कोई जानकारी मिलेगी तो उसमें भी कार्रवाई की जाएगी।